आज का टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। बच्चा जब माँ के गर्भ से में होता है और मरने तक उसमें बहुत सारे बदलाव होते हैं। एक जो हम लोग देखते भी हैं, जैसे कि वो बड़ा होते जाता है, चलना सीखता है, बोलना सीखता है, और कुछ जो हम लोग महसूस कर सकते हैं, जैसे कि उसकी सोचने की क्षमता, सही या गलत में अंतर करना, समाज के में कैसे रहना है, क्या करना है, वो सारे बदलाव। तो ये सारे बदलाव हम दो भाग में बांटते हैं। पहला है विकास और दूसरा होता है वृद्धि। तो विकास और वृद्धि क्या होता है, या वृद्धि और विकास क्या होता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। उनका क्या फीचर होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या कोई टाइप होता है, या उनमें कोई अंतर होता है, या वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। ह्यूमन बीइंग जो होता है कभी भी स्थिर नहीं होता, उसमें हमेशा बदलाव होता है। वो कहते भी हैं कि परिवर्तन संसार का नियम होता है। ठीक उसी तरह मनुष्य में या ह्यूमन बीइंग में हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव होते रहता है। कब से कब तक? तो माँ के गर्भ से लेके उसके मरने तक। एक बहुत अच्छा कहावत भी है कि चेंजेस फ्रॉम वॉर्म टू टॉम तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक एक पर्सन के अंदर चेंजेस होते रहते हैं। उसको हम दो भाग में देख सकते हैं, पहला है ग्रोथ और दूसरा है डेवलपमेंट में। ग्रोथ क्या होता है? तो ग्रोथ होता है इंक्रीज यानी बढ़ना, साइज का, हाइट का। और डेवलपमेंट क्या होता है? तो एक पूरा ओवरऑल चेंजेस होता है। किसका? तो उसमें फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, सोशल हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है। ह्यूमन बीइंग इज नेवर स्टेटिक, वो कभी भी स्थिर नहीं रह सकता, उसमें हमेशा बदलाव होते रहेगा। वो हम लोग कहते भी हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। ठीक उसी तरह ह्यूमन बीइंग में हमेशा बदलाव होते रहते हैं। फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कॉन्सेप्शन टिल द टाइम ऑफ डेथ, यानी फ्रॉम वॉर्म टू टॉम, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। These changes can be seen in terms of growth and development in human being. तो मनुष्य में जो ये बदलाव दिखते हैं उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? तो ग्रोथ और डेवलपमेंट से। ग्रोथ क्या होता है? तो ग्रोथ इंक्रीज इन साइज, हाइट, वेट, ये सारे होते हैं। उसमें वृद्धि होती है, बढ़त होती है, जिसको हम लोग देखते भी हैं। वाइल डेवलपमेंट इज ओवरऑल चेंजेस इन ह्यूमन बीइंग, पूरे बदलाव को हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं। उसमें फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, इमोशनल या सोशल, जितने भी बदलाव होते हैं पूरे बदलाव को हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं? तो हाँ, दे आर रिलेटेड, लेकिन उनमें डिफरेंसेस भी हैं। तो पहला चीज की ग्रोथ क्या है? तो इट इज यूज्ड प्योरली इन फिजिकल सेंस, इट इज जनरली रेफर टू एन इंक्रीज इन साइज, लेंथ, हाइट एंड वेट। तो ग्रोथ जो होता है उसमें वृद्धि होती है। किसकी? साइज की, हाइट की, लेंथ की या वेट की, जिसको हम लोग देख सकते कि बदलाव हो रहा है। और डेवलपमेंट क्या होता है कि वो सारा जो चेंजेस होता है, शेप में हो, फॉर्म में हो, स्ट्रक्चर में हो, आपका मेंटल लेवल हो, आपका इमोशनल हो या आईक्यू हो, वो सारे चीज़ों को आप लोग डेवलपमेंट कहते हैं। और ये एक लगातार कंटिन्यूस और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो क्या ग्रोथ भी लाइफ लॉन्ग होता है या कंटिन्यूस होता है? तो ग्रोथ और डेवलपमेंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम लोग अब जानेंगे। उससे पहले डेफिनेशन। तो बहुत सारे ऑथर हैं जिन्होंने ग्रोथ और डेवलपमेंट को दिया, जिसमें से हम कुछ लोगों को लेके आए हैं। आप चाहे तो इनको याद कर सकते हैं, या फिर कुछ और भी देख के आप उनको जो आपके लिए इजी हो वो आप याद कर सकते हैं। तो फ्रैंक ने कहा कि ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज इन सेल्स सच एज इंक्रीज इन लेंथ एंड वेट। ग्रोथ वृद्धि होती है किसकी? तो सेल्स की, कोशिकाओं की, और आपके लेंथ की, वेट की, हाइट की। फिर दूसरे आते हैं वॉटसन एंड लोअर। उन्होंने कहा कि ग्रोथ मीन्स एन इंक्रीज इन द फिजिकल साइज ऑफ द होल और एनी ऑफ इट्स पार्ट। इट इज अ क्वांटिटेटिव चेंजेस दैट ऑकर इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ जो है वो फिजिकल साइज की वृद्धि होती है। आपका पूरा बॉडी का बदलाव होगा, चेंजेस होगा, बढ़त होगा, या फिर पार्ट्स का होगा। जैसे छोटा बच्चे का हाइट में इंक्रीज होना। अब बड़े बच्चे हो तो आपका हाइट तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन कुछ चीज़ हो सकती कि जो आपकी बढ़त हो, जैसे कि आप मोटे हो सकते हो, साइज में आप बड़े हो सकते हो, वेट आपका बढ़ सकता है। तो क्वांटिटेटिव जो देख सकते हो, जिसको माप सकते हो, उसका बदलाव होता है। अब ग्रोथ तो हो गया, तो डेवलपमेंट क्या है? तो पियरी कहते हैं कि डेवलपमेंट मीन्स द होल सीक्वेंस ऑफ लाइफ फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू डेथ। डेवलपमेंट जो होता है वो एक पूरा सीक्वेंस का होता है, किसका? तो चेंज का, फ्रॉम लाइफ
फ्रॉम द कॉन्सेप्शन टू द डेथ, मतलब कि गर्भ से लेके तुम्हारे मृत्यु तक की जो सीक्वेंस ऑफ द लाइफ होता है या जो चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, वो सारे डेवलपमेंट होते हैं। अब आते हैं हैरोल्ड स्टीवेंसन। हैरोल्ड स्टीवेंसन का कहना है कि डेवलपमेंट साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द स्टडी टू चेंजेस इन बिहेवियर थ्रू द लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन यानी कि आपके पूरे जीवन के अंतराल में जो बदलाव होते हैं आपके बिहेवियर व्यवहार में, उसकी स्टडी को हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये ओवरऑल डायग्राम है जो रिप्रेजेंट करता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है। ह्यूमन बीइंग में चेंजेस होते हैं, तो चेंजेस किस फॉर्म में होता है? एक होता है ग्रोथ, जो फिजिकल चेंज होता है, मतलब साइज, वेट, हाइट, लेंथ, इन सब में इंक्रीज होना। दूसरा होता है डेवलपमेंट, दैट इज ओवरऑल चेंज को हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं, जिसमें आता है फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, पूरे जो बदलाव होते हैं फ्रॉम कॉन्सेप्शन यानी वॉर्म से लेके, गर्भ से लेके मृत्यु तक, उसको हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट चीज आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। इस फिगर में आप देख सकते हो कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया है, और भी आप देख सके अपने से आप ऐड ऑन कर सकते हो, लेकिन अभी यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है नेचुरल, क्वांटिटेटिव, लिमिटेड, ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल, अफेक्टेड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। पहला है नेचुरल, ये प्राकृतिक तौर पे ग्रोथ होता है या वृद्धि होती है। हम ये नहीं बोलते कि 2 मिनट के अंदर 2 मीटर बढ़ जाओ या 4 मीटर बढ़ जाओ और हम बढ़ गए। वो एक नेचुरल प्रक्रिया होता है, नेचुरल प्रोसेस होता है, जिसके तहत ग्रोथ होते रहती है। लिमिटेड, अच्छा जैसे डेवलपमेंट है वो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन चलता है, लेकिन क्या ग्रोथ भी चलता है? तो आंसर है नहीं। वो एक ग्रोथ एक पर्टिकुलर टाइम तक चलता है, उसके बाद वो स्टॉप हो जाता है, और वो पीरियड कौन सा होता है? प्यूबर्टी, या आप बोल सकते हो मैच्योरेशन पीरियड तक ग्रोथ होता है, उसके बाद वो ग्रोथ रुक जाता है। फिजिकल एस्पेक्ट, ये एक फिजिकल एस्पेक्ट है जो कि हम लोग देखते हैं, जैसे कि साइज, वेट, वर्किंग कैपेसिटी, इन सब में वृद्धि होना। और अब ये क्या से अफेक्टेड होता है? तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से। तो अगर आप खाना ठीक से नहीं खाओगे तो ग्रोथ जो है वो रुक जाएगा, या आप बहुत ज़्यादा खाओगे तो आपकी पेट जो है वो बाहर आएगी। और फिर अगर एनवायरनमेंट में आप देख सकते हो कि अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो आप मेल न्यूट्रिशन का भी शिकार हो सकते हो। अफेक्टेड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ह्यूमन बीइंग जो होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों से अफेक्टेड होता है। अगर मान लो कि किसी के जो फैमिली है उसमें बाय बर्थ वो लोग बौने हो रहे हैं, तो हो सकता है कि वो बच्चा भी बौना ही हो, उसके हाइट में इंक्रीज नहीं हो। अगर उसको खाना सही से नहीं मिल रहा है तो वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार भी हो सकता है, जिसके कारण उसका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो सकता है। अब आता है क्वांटिटेटिव यानी कैलकुलेटिव, जिसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं बाय मैथमेटिकल मेथड्स। तो हम लोग ग्रोथ बोल सकते हैं कि इसका 2 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ है या 5 kg इंक्रीज वेट हुआ है। ऑब्जर्वेबल, क्या इसको देख सकते हैं? तो हाँ, तो ग्रोथ को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। हाँ, उसका हाइट देख सकते हैं, वेट देख सकते हैं, लेंथ देख सकते हैं, तो ये सारे चेंजेस को हम लोग देख सकते हैं। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट में क्या क्या आता है? तो डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सिक्वेंशियल है, इनफाइनाइट है, मेजरमेंट है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है, क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव है। पहला है कॉन्टिन्यूअस, यानी वो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, आपके जन्म से लेके आपके मृत्यु तक वो डेवलपमेंट होता रहेगा, आप में चेंजेस होते रहेंगे। अब ये क्या क्वांटिटेटिव है? तो क्वांटिटेटिव तो है, क्यों? क्योंकि इसमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल फीचर्स भी आपके इंक्लूडेड है। और उसके साथ साथ क्वालिटेटिव, जिसको हम लोग क्वालिटी को देखते हैं, जिसको हम लोग माप नहीं सकते, बस देख सकते, समझ सकते हैं, वो भी इसमें इंक्लूड होता है। अब क्वालिटेटिव में जैसे कि आपका इमोशनली आप स्टेबल हो कि नहीं, आपका IQ हाई है या लो है, तो ये सारे क्वालिटेटिव चेंजेस को भी हम लोग देखते हैं। सिक्वेंशियल, तो ह्यूमन डेवलपमेंट टेक प्लेस इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस एंड द पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरीज एट डिफरेंट एज लेवल। तो इसका जो टाइम के साथ वो जो सीक्वेंस है वो डिफर कर सकता है कि किसी बच्चे में बहुत जल्दी प्रोग्रेस हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है, तो किसी में कम हो सकता है, टाइम ले सकता है, लेकिन एक सीक्वेंस के साथ ही होता है। ये नहीं कि कुछ पहले हो गया कुछ बाद में हो गया। ओवरऑल डेवलपमेंट जो होता है वो एक सीक्वेंस में चलता है।
अब आता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो यस, जो आपका जो डेवलपमेंट होता है वो दोनों हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से अफेक्टेड होता है। कैसे, किसी में बीमारी होता है तो बीमारी की वजह से आपकी वेट कंटिन्यूसली इंक्रीज करते रहेगा, या फिर आपका लेंथ जो है वो हाइट या तो बहुत लंबे हो जाओगे या तो बौने भी हो सकते हैं। खाने के वजह से आपको भी हेल्थ में इश्यूज हो सकते हैं। आपका माइंड सही से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता है, इमोशनली स्टेबिलिटी नहीं हो सकती, या आपके आसपास का जो सराउंडिंग है वो बहुत अच्छा नहीं है, तो उसके कारण आप अफेक्टेड हो सकते हो। तो ये डेवलपमेंट हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों से अफेक्टेड होता है। इनफाइनाइट मतलब कि अनलिमिटेड, इसका कोई लिमिट नहीं है डेवलपमेंट का। वो जितना ज़्यादा मतलब लाइफ में आगे बढ़ता जाएगा, या फिर आप जैसे नॉलेज गेन करते रहते हो, जितना नॉलेज गेन करते हो उतना ज़्यादा आपकी बढ़ोतरी होती है, आप और डेवलप होते हो, नॉलेजेबल होते हो। ठीक उसी तरह ह्यूमन डेवलपमेंट का जो मतलब डेवलपमेंट प्रोसेस है वो इनफाइनाइट होता है। मेजरमेंट, क्वांटिटेटिव टर्म्स में ये मेजर हो सकता है, जैसे कि आपका साइज, वेट, लेंथ होता है, लेकिन क्वालिटेटिव टर्म में आप उसको मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप ऑब्जर्व कर सकते हो, समझ सकते हो। आप कह सकते हो कि हाँ ये अभी मैच्योर हो चुका है, या अभी ये बच्चे की तरह हरकत करता है, ये अभी समझदार नहीं है। तो डेवलपमेंट में आप क्वांटिटेटिव टर्म्स को मेजर कर सकते हो, लेकिन क्वालिटेटिव टर्म्स को मेजर नहीं कर सकते। अब डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट के 4 टाइप्स होते हैं, जो कि फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल। उसके अलावा भी आप लिख सकते हो लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया, या वॉइस डेवलपमेंट हो गया, या आप कुछ भी और डेवलपमेंट आता है, लेकिन जो मेन है वो है फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल। तो फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है? फिजिकल डेवलपमेंट इन्फ्लुएंसेस चिल्ड्रन डायरेक्टली बाय डिटरमाइनिंग व्हाट दे कैन डू एंड इनडायरेक्टली देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ एंड अदर्स। फिजिकल डेवलपमेंट में आपका जो होता है बॉडी साइज, बॉडी प्रोपोर्शंस, ये मेजर्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड वेट में। तो फिजिकल डेवलपमेंट में आप जो उनके बॉडी के साथ आप उसकी जो डेवलपमेंट होती है, या आपका जैसे साइज हो गया, वेट हो गया, लेंथ हो गया, उन सारे डेवलपमेंट जो होते हैं वो फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। अब दूसरा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो कॉग्निशन है वो मेंटल एक्टिविटीज से रिलेटेड होता है, और वो क्या होता है उसमें एक्विजिशन, प्रोसेसिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टोरेज एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब आप इंफॉर्मेशन को, आप नॉलेज को, आइडियाज को, थॉट्स को एक्वरसाइज कर रहे हो, ले रहे हो, उसको प्रोसेस कर रहे हो, ऑर्गेनाइज करके स्टोर कर रहे हो, और उसको कैसे यूज कर रहे हो, ये सारा जो दिमाग का जो आपका यूज होता है वो आपका कॉग्निटिव टर्म होता है, या फिर कॉग्निशन डेवलपमेंट होता है। These activity include perceiving, imagining, reasoning, judging. A single and global measure of individual's general level of cognitive development is called intelligence. आप जो cognitive development का जो मेजरमेंट जो आप लोग लेते हो उसको हम लोग इंटेलिजेंस बोलते हैं। आप ये भी देखते हो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का IQ जो होता है वो हाई होता है, लेकिन अगर आप वहीं आप एल्बर्ट आइंस्टाइन से कंपेयर करोगे तो आपका IQ काफ़ी आपको लो दिखेगा। अब आता है सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। सोशल और इमोशनल कभी कभी रिलेटेड भी होते हैं और कभी कभी अनरिलेटेड भी होते हैं। तो कहीं आपको सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट भी दिखेगा, कहीं आपको सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट भी दिखेगा। तो सोशल एंड इमोशनल क्या होता है? सोशल समाज से रिलेटेड होता है, वो आपका मतलब लोगों के साथ होता है कि आप उनके साथ कैसे रहते हो, क्या सोचते हो, क्या आपका करना होता है, काम करते हो, आपका उनके साथ रिलेशनशिप कैसा होता है, वो सारा सोशल डेवलपमेंट के साथ आता है। इमोशनल डेवलपमेंट मतलब आपके इमोशंस के साथ, आप कैसे इमोशंस को आप मेंटेन करते हो या स्टेबल रखते हो, कब कहाँ कैसे इमोशंस में रिस्पॉन्ड करना है, वो सारा इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर आता है। तो सोशल एंड इमोशनल रेफर्स टू योर चाइल्ड्स एबिलिटी टू मेक द एंड मेंटेन रिलेशनशिप्स। आप किसके साथ कैसे आप रिलेशन जोड़ रहे हो, रिश्ते को जोड़ रहे हो, वो होता है सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। इन्फेंट्स हैव द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इमोशनली। जो छोटा बच्चा होता है वो जनरली रोता है, अपनी माँ को अगर प्यार चाहिए तो वो रोने लगता है या फिर हंसने लगता है, स्माइल करता है। द इमोशनल स्टेटस ऑफ द इन्फेंट विथ एज एंड रिस्पॉन्सेज बिकम रैंडम। तो जब जैसे छोटा बच्चा होता है वो उसके पास बहुत ज़्यादा इमोशंस नहीं होते, या तो वो रोएगा या तो वो हंसेगा, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर एंगर भी आएगा, फिर लव भी आएगा, अफेक्शन भी आएगा। तो ये सारे जो हैं वो एज के साथ बदलते रहते हैं। Social development refer to development of the ability to behave in accordance with the social expectations, which involve social perception, thinking and reasoning about people, oneself and social relationship. तो हम लोग एक चीज़ कहते हैं कि भारत माता में मतलब
यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारा जो इंडिया है उसमें मतलब कि बहुत तरह के लोग रहते हैं, फिर भी हम लोग एक साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सोशली डेवलप कर होते हैं। और हम लोग ना सिर्फ इंडियन लेवल, आप स्टेट लेवल पे जाओ या अपने खुद के एरिया लेवल पे भी जाओ, तो आप एक दूसरे के साथ तभी रह सकते हो या एक जगह तभी रह सकते हो जब आप 4 लोगों के साथ एक साथ मिलजुल के रहते हो, तो वो आपका सोशल डेवलपमेंट होता है। अब डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है? पहला, एक क्वांटिटेटिव होता है और एक क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव नेचर का होता है। तो ग्रोथ जो होता है वो क्वांटिटेटिव, जिसको हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि हाइट तो वो 2 फीट का है, ये 5 फीट का है। डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट में आपका क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव नेचर का होता है। आप हाइट के साथ साथ आप उसके इमोशनल लेवल को भी जानते हो, उसके आईक्यू को जानते हो, उसके सोशल क्वालिटीज़ को जानते हो, तो वो सारा क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव नेचर में आता है। दूसरा, the term growth refers to physical changes of an individual like an increase in height, size, length, वेट एक्सेट्रा। तो ग्रोथ क्या है? एक फिजिकल चेंज होता है जिसमें हम लोग इंक्रीज इन हाइट, साइज, लेंथ, वेट को देखते हैं। और डेवलपमेंट में क्या देखते हैं? तो डेवलपमेंट जो होता है वो ओवरऑल चेंज होता है, किसमें? फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल एस्पेक्ट का। अब थर्ड आता है, ग्रोथ इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस। तो हाँ, डेवलपमेंट पूरा चेंजेस को बोलते हैं, जो कि आपका कॉन्सेप्शन से लेकर डेथ तक यानी वॉर्म टू टॉर्म तक जाता है। और ग्रोथ जो होता है वो डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है, फिजिकल एस्पेक्ट होता है, जिसको हम लोग क्वांटिटेटिव यानी कि कैलकुलेट कर सकते हैं। और डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ विच ग्रोथ इज अ पार्ट। मतलब एक कॉम्प्लेक्स है प्रोसेस है डेवलपमेंट, जिसमें ग्रोथ इंक्लूड होता है। फोर्थ, ग्रोथ इज लिमिटेड टू सर्टेन एज, इट स्टॉप्स व्हेन मैच्योरिटी हैज बीन अटेन्ड। जब आपका किशोरावस्था बोलते हो या प्यूबर्टी पीरियड बोलते हो या मैच्योरिटी लेवल बोलते हो, तो वहाँ ग्रोथ रुक जाता है। पर्टिकुलर एज के बाद आपकी ग्रोथ नहीं होती, उसके बाद वो रुक जाता है। लेकिन डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, जो आपका कॉन्सेप्शन एंड कंटिन्यू अंटिल द एंड ऑफ लाइफ, मतलब वॉर्म से लेकर टर्म तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक कंटिन्यूसली चेंजेस होते रहते हैं। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, जिसको आपको एग्जाम में डेफिनेटली लिखना भी चाहिए, वॉर्म टू टर्म। उसके बाद आता है चेंजेस प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोथ कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड डायरेक्टली। हम लोग उसको सामने से देख सकते कि हाँ, इसमें बदलाव हुआ है, इसमें चेंज हुआ है, वो लंबा हो गया या वो छोटा है या उसका पेट मोटा हो गया या वो पतला हो गया, और उसको हम लोग कैलकुलेट भी आसानी से कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर डेवलपमेंट का बात कहा जाए तो डेवलपमेंट में जो चेंजेस होता है, कुछ चीज़ होता है जो कि क्वान्टिटेटिव है, उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ जो बिहेवियर, जैसे कि बिहेवियर हो गया, उसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। लाइक उसका आईक्यू बहुत तेज है, वो मैच्योर है, वो इमोशनली स्टेबल है, इसका दिमाग तुरंत काम करता है, ये इसका एटीट्यूड बहुत डिफरेंट है। तो ये सारे प्रोसेस हैं। अब आता है इट इज़ एक्सटर्नल। एक्सटर्नल यानी वो बाहर से वो दिख जाता है ग्रोथ। हम लोग देखते हैं कि उसके सेल्स कोशिकाओं में वृद्धि होना या इंक्रीज होना। लेकिन ये इंटरनल यानी कि जैसे हमारा माइंड क्या सोचता है, कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, उसमें मतलब बढ़ोतरी होती है इसके डेवलपमेंट में, तो वो अंदर होता है, वो हमें दिखता नहीं है, वो हम बाहर से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, वो हम लोग बाहर से मेजर नहीं कर सकते हैं, बस ऑब्जर्व कर सकते। तो डेवलपमेंट एक इंटरनल प्रोसेस है, वहीं ग्रोथ जो है वो एक्सटर्नल है। अब फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स जो हैं वो ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है। तो हम लोग को तुरंत एक अपना आसपास सोचना चाहिए कि क्या क्या है जिससे हम अफेक्टेड है, हम अपने रियल लाइफ के साथ इसको रिलेट करके देख सकते हैं। तो पहला होता है हेरिडिटी। It is a biological process through which the transmission of physical and social characteristics take place from parents to offspring. It is generally influenced the different aspect of growth and development, height, weight, color of hair, intelligence. तो हेरिडिटी का मतलब जीन से रिलेटेड होता है या फिर आपके पूर्वजों से रिलेटेड होता है। आप हमेशा लोग बोलते भी आते होंगे कि ये दादाजी की तरह काम करता है, या इसका जो बाल है वो बाबा की तरह है, मौसी की तरह है। तो आपका जो जीन का जो सीक्वेंसेस आपके जो आपके पूर्वज हो गए या आपके फादर मदर, उन सब से वो रिलेट करता है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट बोथ जो है वो हेरिडिटी से अफेक्टेड होता है। दूसरा, एनवायरनमेंट। Environment is the consists of the sum total of physical and psychological aspect of an individual which he received from his conception. हम लोग अभिमन्यु का कहानी सुने थे कि वो चक्रव्यूह के बारे में पहले से ही घर में जानकारी ले चुके थे, लेकिन लास्ट वाले में नहीं ले पाए, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु भी हो गई। ठीक उसी तरह
अगर बगल में आपका चोरी होता है, डाकू होता है या मारपीट होता है, तो आपकी थिंकिंग कहीं ना कहीं उनकी तरह मैच हो सकती है। लेकिन अगर आप मान लो कि आप बहुत पढ़ने वाले बच्चों के साथ रह रहे हो या फिर आप स्पोर्ट्स पर्सन के पास रहते हो, तो आपकी थिंकिंग कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स पर्सन जैसी होने लगेगी, आप उस तरह के डिसिप्लिन को रखने लगोगे। नेक्स्ट होता है न्यूट्रिशन। खान पान को लेकर ग्रोथ और आपका जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है। अगर आप अच्छे खाने को लेते हो, जैसे कि हेल्दी फूड डाइट्स को, तो आपका माइंड भी एक पॉजिटिव थिंकिंग को रखता है। साथ ही साथ आपकी जो प्रॉपर जो ग्रोथ होना है वो होगा, आपकी आइज़ का डेवलपमेंट होना या आपके अदर बॉडी पार्ट्स का डेवलपमेंट होना, एक हेल्दी पर्सन की तरह फॉर्म होना न्यूट्रिशन मतलब एक बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है सेक्स। It is one of the important factor of growth and development. There is a difference in growth and development of boys and girls. हम लोग देखेंगे कि ग्रोथ जो होता है गर्ल्स में हो या बॉयज़ में थोड़ा डिफरेंट भी होता है। जैसे कि प्यूबर्टी पीरियड में आपके बॉयज़ में डिफरेंट चेंजेस होते हैं, आप उनके मूछें आ जाना, फिर जो आपका सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनका डेवलपमेंट होना, गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड्स का फॉर्म में डेवलपमेंट होना, ये सारे चेंजेस आते हैं। उसके साथ आपका ये भी फीचर आता है कि बॉयज़ में बॉयज़ वाली थिंकिंग होना, कि जैसे मैं बाहर हूँ, आज़ाद रहूँगा, इंडिपेंडेंट रहूँगा। गर्ल्स जो होती थोड़ी घरेलू हो जाती है, थोड़ी सॉफ्ट वॉइस की हो जाती है। तो ये सारे फीचर्स होते हैं, सेक्स जो होता है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है कंक्लूजन, दैट इज द एंड, कि आपको क्या समझे। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होता है वो इंटरचेंजेबल है, लेकिन वो दोनों डिफरेंट है। ग्रोथ इज फिजिकल चेंज इन ह्यूमन लाइक हाइट, वेट एक्सेट्रा, वाइल डेवलपमेंट जो होता है वो ओवरऑल चेंज होता है, जिसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल सब कुछ होता है। अब सेक्स, न्यूट्रिशन, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर मेजर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो फैक्टर्स होते हैं क्या, जैसे कि आपके न्यूट्रिशन हो गए, हेरिडिटी हो गई, एनवायरनमेंट हो गया, सेक्स हो गया, ये सारे जो होते हैं वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है। कंक्लूजन वो पार्ट होता है जहां आप ये जानते, आप बताते हो कि आपने क्या समझा इन द वेरी शॉर्ट और द ब्रीफ फॉर्म में। तो आप इसको अपने से भी बना सकते हो, अपने से भी समझा सकते हो। दैट्स इट, थैंक यू।